गुड मॉर्निंग। आज हम जेके मेहता के आर्थिक विचारों पर चर्चा करेंगे। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के अनुशीलकर्ता व उसकी महान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्र के दृष्टा विश्व प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री जेके मेहता का जन्म राजनंद गांव में हुआ था। जेके मेहता का पूरा नाम जमशेद के खुसरो मेहता था। उनके पिता मुंबई के मध्यवर्गीय परिवार से थे। जेके मेहता की प्रारंभिक शिक्षा राजनंद उनके गांव में ही हुई। उसके उपरांत उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र की परीक्षा पास की और शोध कार्य में संलग्न हो गए। क्राइस्ट चर्च कॉलेज इलाहाबाद के अंतर्गत ही जेके मेहता प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष पद पर रहे और इस पद पर उन्होंने 36 वर्ष तक कार्य किया। सेवानिवृत्त होने के उपरांत भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली ने उनकी सराहनीय सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए यूजीसी प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स उन्हें नियुक्त किया। प्रोफेसर जेके मेहता ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ही चयन किया और 1963 से लेकर 1969 तक वे इस पद पर रहे और प्रोफेसर जेके मेहता भारतीय आर्थिक परिषद के अध्यक्ष भी रहे। प्रोफेसर मेहता आजीवन अर्थशास्त्र के अध्ययन व अध्यापन से जुड़े रहे और संपूर्ण अवधि में लेखन कार्य में संलग्न रहे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत उनके अप्रतिम योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने अर्थशास्त्र पर अनेक पुस्तकें भी लिखी जो एडवांस इकोनॉमिक थ्योरीज, पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ग्रोथ, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इत्यादि से संबंधित थी। सर्वप्रथम हम जेके मेहता के आर्थिक विचारों के अंतर्गत अर्थशास्त्र की परिभाषा को देखेंगे। जेके मेहता के अनुसार डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज a science that studies human behavior as a means to the end of wantlessness। अर्थात जेके मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा जो उन्होंने दी है वह है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उस मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है जो कि आवश्यकता विहीन स्थिति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करता है। जेके मेहता मानव व्यवहार को, जो कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, मस्तिष्क के असंतुलन की स्थिति का परिणाम मानते थे और मस्तिष्क का असंतुलन हमारे चारों तरफ फैले हुए संसार के विरोध स्वरूप हमारे मानसिक स्व मेंटल सेल्फ की जागृति का प्रतीक है। प्रोफेसर मेहता ने मानव मस्तिष्क की सूक्ष्म विवेचना करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह तो मानव मस्तिष्क का नियम है कि वह असंतुलन को नापसंद करता है और संतुलन की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है। हमारी शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही गतिविधियां संतुलन की प्राप्ति के संघर्ष से है।
असंतुलन की स्थिति की चेतना दुख है और चेतना की असंतुलन की स्थिति में कमी या संतुलन की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने को सुख कहा जा सकता है। अधिकतम सुख की प्राप्ति हेतु दुख को न्यूनतम करना होगा। प्रोफेसर मेहता ने समस्त दुखों का मूल कारण आवश्यकता को बताया है। समस्त क्रियाएं या गतिविधियां इसलिए संपन्न होती है क्योंकि आवश्यकताओं का अस्तित्व होता है। उन्होंने कहा है कि जब मस्तिष्क असंतुलन की स्थिति में होता है तब तथा असंतुलन के लिए संघर्ष करता है तो यह कहा जा सकता है कि यह असंतुलन को दूर कर संतुलन चाह रहा है। इस प्रकार आवश्यकता व दुख दोनों साथ साथ उपस्थित होते हैं। जब एक आवश्यकता असंतुष्ट रहती है, दुख विद्यमान रहता है तथा इसके निवारण की प्रक्रिया संतुष्टि या सुख को उत्पन्न करती है। जब आवश्यकता का पूर्ण निवारण हो जाता है तो किसी भी प्रकार का दुख शेष नहीं रह सकता और अधिक सुख की प्राप्ति की कोई संभावना भी शेष नहीं रह जाती तथा यह स्थिति मस्तिष्क के संतुलन का परिचायक है, जहाँ न दुख है न सुख है वरन हैप्पीनेस है, यानी कि प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। इस प्रकार प्रसन्नता को हम इस यथार्थ की चेतना कह सकते हैं कि हमारा मेंटल सेल्फ संतुलन की स्थिति में है। इस प्रकार संतुलन की प्राप्ति हमारी मूलभूत आवश्यकता है और इस मूलभूत आवश्यकता की प्राप्ति हेतु तद अनुरूप संतुलन की प्राप्ति हेतु हमें ऐसे प्रयास करने होंगे जहां हमारा मस्तिष्क वातावरण के विरोध का अंत कर सके। इस विशिष्ट स्थिति की प्राप्ति हेतु मेहता ने 2 मार्ग बताए हैं। प्रथम मार्ग के अंतर्गत मस्तिष्क की इच्छा अनुसार वातावरण परिवर्तित किया जाए। इस मार्ग का अनुसरण करने पर हमें चारों ओर व्याप्त संसार को पुनर्व्यवस्थित करना होगा। वस्तुतः यह साधनों के उपयोग से संबंधित है। और दूसरा मार्ग, मस्तिष्क को इस प्रकार ढाला जाए कि वह वातावरण से व्याकुल ही न हो। इस मार्ग के अंतर्गत हम आंतरिक स्व को इस प्रकार परिवर्तित कर संतुलन स्थापित करते हैं कि हमारा मस्तिष्क वातावरण से प्रभावित ही नहीं होता है तथा इसे किसी प्रकार का विरोध व्यक्त करने की आवश्यकता ही शेष नहीं रह जाती। इस विधि का अनुपालन अधिक कठिन है। इसमें से अधिकांश यह नहीं जानते हैं कि हमारे स्व का कौन सा भाग मस्तिष्क को शिक्षित कर सकता है ताकि वह कार्य कर रही बाह्य शक्तियों को वश में कर ले। यहाँ किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा। मस्तिष्क को प्रतिक्रिया करने से रोका नहीं जाएगा, वरन उसे इस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा कि वह प्रतिक्रिया व्यक्त ही न करे। धर्म व दर्शन हमें इस संदर्भ में पर्याप्त शिक्षा प्रदान करता है। भारतीय धर्म व दर्शन में J.K. मेहता की गहरी आस्था ही नहीं वरन तदनुरूप उन्होंने स्वयं के जीवन को भी ढाला। प्रोफेसर मेहता ने एक और अर्थशास्त्री के रूप में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया तो दूसरी ओर वे भारतीय धर्म और दर्शन के प्रखान पंडित भी थे। उन्होंने अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के उपरांत भी जीवन स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तुलना
जीवन मूल्यों यानी कि लाइफ स्टैंडर्ड पर बल दिया, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तुलना में लाइफ स्टैंडर्ड पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया। ऋषि मुनियों की भांति वे सत्य की खोज में संलग्न रहते थे। वे एकमात्र अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारतीय अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। जेके मेहता की गांधी जी के सादा जीवन उच्च विचार में गहन आस्था थी। गांधी जी का कहना था कि हमें आवश्यकताओं को कम से कम करना चाहिए। इसी प्रकार जेके मेहता भी आवश्यकताओं को कम करने पर जोर देते थे। प्रोफेसर जेके मेहता ने आध्यात्मवादी दृष्टिकोण के कारण उपयुक्त उन्होंने दो मार्ग का उल्लेख किया जो हमने भी देखा, उसमें से उन्होंने द्वितीय मार्ग को चुना। प्रथम मार्ग में पूर्ण संतुलन अल्पावधि में ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रथम मार्ग से असंतुलन दूर करने की प्रक्रिया कुछ नए असंतुलन उत्पन्न करती है। प्रत्येक कार्य को जो कि वर्तमान इच्छा या आवश्यकता को दूर करने के लिए किया जाता है, नई आवश्यकता को जन्म देता है। एक आवश्यकता की संतुष्टि दूसरी आवश्यकता को जन्म देती है। यह है प्रथम मार्ग। और ये मानवीय क्रियाएं जो हैं और ये आवश्यकताएं हैं वस्तुतः संतुलन की प्राप्ति का साधन हैं, और इस प्रकार संतुलन की प्राप्ति साध्य तथा मानवीय क्रियाएं साध्य की प्राप्ति हेतु साधन है। प्रथम मार्ग का अनुसरण करने पर पूर्ण संतुलन की प्राप्ति असंभव है, ऐसा जेके मेहता का मानना था। मानवीय क्रियाएं साधनों के उपयोग द्वारा संतुलन की बिंदु की प्राप्ति का माध्यम है। साधनों के विभिन्न उपयोग, उनका उपयोग निश्चित तरीके से किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साधन के उपयोग के एक विशिष्ट तरीके का चयन करता है। एक अर्थशास्त्री इस उपयोग के चयन हेतु आधारभूत नियम बनाते समय मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। आधारभूत नियमों का निर्धारण इसलिए संभव है क्योंकि वे वास्तव में पाए जाते हैं। सभी व्यक्तियों के मस्तिष्क की बाह्य शक्तियों के प्रतिक्रिया लगभग एक सी होती है। यह आधारभूत नियम चयन प्रक्रिया में मानव को सहायता प्रदान करते हैं। अर्थशास्त्री इन आधारभूत नियमों की खोज करते हैं तथा आधारभूत नियम व सिद्धांत मिलकर अर्थशास्त्र या आर्थिक सिद्धांत का निर्माण करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक थ्योरी का। प्रोफेसर मेहता के अनुसार अर्थशास्त्री सभी आधारभूत नियमों के अंतर्गत मानवीय साधनों को इस प्रकार से बताते हैं कि अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति का आधार यह है कि मानव संतुलन चाहता है और संतुलन को प्राप्त करने के लिए असंतुलन को दूर करना होता है। असंतुलन का निराकरण दुख निवारण के सदृश है। अधिकतम संभव सुख दुख के न्यूनतमकरण यानी मिनिमाइजेशन ऑफ पेन द्वारा संभव हो जाता है। जब दुख न्यूनतम होगा तब हम अंतिम साध्य संतुलन के निकट पहुंच पाएंगे। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि अधिकतम सुख की प्राप्ति का निर्धारण करते समय प्रथम मार्ग का अनुसरण कराने वाले अर्थशास्त्री समय तत्व पर ध्यान नहीं देते। उनके अनुसार समय तत्व का भी एक विशिष्ट स्थान है। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति वर्तमान में संतुलन प्राप्त करना चाहता है या अंततः भविष्य में प्राप्त होने वाले पूर्ण संतुलन पर बल देता है। व्यक्ति वर्तमान में कम संतुलन को प्राथमिकता देता है, भविष्य में
ग्रेटर इक्विलिब्रियम को प्राथमिकता देता है। क्या व्यक्ति भविष्य की कीमत पर आज के संतुलन पर ही बल देता है? इन सभी प्रश्नों के समाधान के समय हमारे समक्ष समय अधिमान की समस्या आ जाती है। प्रोफेसर मेहता बताते हैं कि हम वर्तमान में रहते हैं। हमारी सारी मानसिक क्रियाएं वर्तमान अनुभव व अनुभूतियों के अधीन होती है तथा हम वर्तमान से ही जुड़े होते हैं। यही कारण है कि हम वर्तमान को अधिक प्राथमिकता प्रदान करते हैं। लेकिन प्रोफेसर मेहता ने वर्तमान की अपेक्षा भविष्य के पूर्ण संतुलन पर अधिक बल दिया है। भविष्य को अधिक प्राथमिकता देने का कारण है कि भविष्य वर्तमान से स्पष्ट परिलक्षित होता है। हमें भविष्य का विचार होता है। अधिकांश व्यक्ति भविष्य की प्रत्याशा में वर्तमान के निर्णय लेते हैं। भविष्य की सुखद कल्पना की जाती है। निकट भविष्य में आने वाली खुशियाँ वर्तमान में हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। भविष्य का विश्लेषण वर्तमान के लिए उपयोगी है, ऐसा मेहता का मानना था। अधिकतम संतुष्टि या सुख की प्राप्ति के स्थान पर प्रसन्नता पर जेके मेहता ज़्यादा बल देते हैं। प्रोफेसर मेहता के शब्दों में हम स्वतंत्रता पूर्वक कह सकते हैं कि समस्त व्यवहार का उद्देश्य या तो मानसिक संतुलन की स्थिति को प्राप्त करना या दुख को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना है, या सुख को अधिकतम करना है, या अधिक स्पष्ट शब्दों में हैप्पीनेस को प्राप्त करना है। असंतुलन दुखमय है। असंतुलन को दूर करने की प्रक्रिया या संतुलन पर पहुंचने की प्रक्रिया सुखमय है। निरपेक्ष संतुलन की प्राप्ति पर मानसिक स्थिति प्रसन्नता की परिचायक होती है। सुख और दुख असंतुलन के सहवर्ती है, यानी साथ साथ चलते हैं। दुख असंतुलन के साथ जुड़ा है, सुख उसके निवारण के साथ जुड़ा है। इस प्रकार सुख या संतुष्टि इस तथ्य की मानसिक अनुभूति है कि निरपेक्ष या पूर्ण संतुलन की प्राप्ति एक निश्चित प्रक्रिया तक जारी रहती है। प्रसन्नता इसकी परिणति है, सुख इसकी प्रतीति मात्र है। हमें सुख का अनुभव तभी होता है जब हम जानते हैं कि हम प्रसन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात जेके मेहता कहते थे कि हमें आवश्यकता विहीनता या अधिकतम संतुष्टि की ओर पहुंचने के लिए आवश्यकता विहीनता को अपनाते हुए मानव व्यवहार के अंतर्गत परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। प्रोफेसर मेहता ने स्पष्ट किया कि समस्त आवश्यकताओं से एक साथ मुक्ति नहीं हो सकती। हमें इन आवश्यकताओं को इस प्रकार कम करते जाना है कि पुनः वे हमारे समक्ष न आए, आवश्यकता विहीनता की स्थिति प्राप्त हो जाए। हमें नई नई आवश्यकताओं की उत्पत्ति को वर्तमान में निषेध करना होगा, अन्यथा भविष्य में आवश्यकता विहीनता की स्थिति हमें प्राप्त ही नहीं हो सकती। इस आवश्यकता विहीनता की स्थिति की प्राप्ति हमें समस्त मानव व्यवहार अर्थशास्त्र विज्ञान की विषय वस्तु यह इसे मानते थे। प्रोफेसर मेहता ने पूर्ण व निरपेक्ष संतुलन आवश्यकता विहीनता की प्राप्ति हेतु समुचित मार्ग को बताने का प्रयास किया है, यानी कि किस प्रकार से मनुष्य आवश्यकता विहीनता तक पहुंच सके। उस स्थिति को प्रोफेसर मेहता ने अच्छे से स्पष्ट किया है। यह प्रथम व द्वितीय मार्ग के द्वारा उन्होंने बताने का प्रयास किया है।
प्रोफेसर मेहता ने अंतिम ध्येय पूर्ण व निरपेक्ष संतुलन आवश्यकता विहीनता की प्राप्ति हेतु मानव व्यवहार को अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बताया है। यानी कि यदि व्यक्ति आवश्यकता विहीनता की स्थिति में पहुंचना चाहता है तो मानव व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अपनाए जा रहे मार्ग, मानव व्यवहार, लक्ष्य व अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए स्वयं द्वारा प्रस्तुत मार्ग, लक्ष्य व तदनुरूप अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को बताया है। इस कार्य हेतु उन्होंने वैज्ञानिक अर्थशास्त्र की भांति ही सफलतापूर्वक कार्य किया है। प्रोफेसर मेहता की परिभाषा को यदि हम देखते हैं, उन्होंने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है वह इस प्रकार से है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उस मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है जो दीर्घकाल में दुख को न्यूनतम करने के प्रयास के रूप में किया जाता है तथा दूसरे शब्दों में आवश्यकताओं से मुक्ति पाने और प्रसन्नता की स्थिति तक पहुंचने के प्रयास के रूप में किया जाता है। हम जे.के. मेहता की परिभाषा की व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी परिभाषा में किन मुख्य बिंदुओं पर जोर डाला है। सर्वप्रथम उन्होंने मानवीय व्यवहार मस्तिष्क की बेचैनी अथवा असंतुलनहीनता का परिणाम है, इस बात पर जोर दिया है, जो कि बाह्य शक्तियों के प्रभाव के कारण असंतुलन के अंतर्गत आता है। दूसरा, संतुलन स्थापित करने का मार्ग मस्तिष्क को शिक्षित करना है। तीसरी बात, अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। यानी कि अर्थशास्त्र का लक्ष्य इसी सुख को अधिकतम करने में है, यह जे.के. मेहता मानते थे। जे.के. मेहता के अनुसार सुख इस तथ्य का ज्ञान है कि मस्तिष्क संतुलन में है और कष्ट इस बात का ज्ञान है कि मस्तिष्क असंतुलन में है और आनंद इस बात का ज्ञान है कि असंतुलन से युद्ध किया जा रहा है। और नेक्स्ट, अधिकतम सुख जिसे जे.के. मेहता ने बताया है वह है इच्छा रहित अवस्था। यदि मानव इच्छा रहित अवस्था में पहुंच जाता है तो वह अधिकतम सुख की स्थिति में पहुंच जाता है। इच्छाओं के चुनाव की समस्या पर भी जे.के. मेहता ने बात की है, क्योंकि यहाँ पर आवश्यकताओं को कम करने की बात की जाती है और आवश्यकता विहीनता की स्थिति धीरे धीरे प्राप्त की जा सकती है। उन इच्छाओं का त्याग जो पूर्ण न हो धीरे धीरे कम करें। अंतिम लक्ष्य जो व्यक्ति का हो वह आवश्यकता विहीनता हो। अर्थात जे.के. मेहता कहते थे कि व्यक्ति को अधिकतम सुख या प्रसन्नता तभी प्राप्त हो सकती है जब वह आवश्यकता विहीनता की स्थिति में पहुंच जाए। यहाँ हम जे.के. मेहता और रॉबिन्सन की अर्थशास्त्र की परिभाषा की तुलना करेंगे, क्योंकि रॉबिन्सन अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों में से है, जो चुनाव की समस्या पर अपनी बात रखते हैं। अर्थात जे.के. मेहता और रॉबिन्सन दोनों ने ही चॉइस मेकिंग एस्पेक्ट पर बल दिया है। आवश्यकता की वृद्धि को लक्ष्य रॉबिन्सन ने माना, जबकि जे.के. मेहता ने आवश्यकताओं को कम करने पर बल दिया है। रॉबिन्सन ने नीति शास्त्र से अपने आप को सदैव दूर रखा, जबकि जे.के. मेहता ने हमेशा अर्थशास्त्र के अंतर्गत
नीति शास्त्र को महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र का तभी तक महत्व है जब तक कि वह मॉरलिटी के अकॉर्डिंग चले। अर्थशास्त्र की रॉबिन्सन की परिभाषा का उल्लेख करना भी यहाँ आवश्यक हो जाता है। रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उस मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका संबंध लक्ष्यों व वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से होता है। रॉबिन्सन की परिभाषा में मुख्य बात यह है कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। उद्देश्यों व लक्ष्य से आशय मानवीय आवश्यकताओं से है जो कि अनंत व असीमित होती है। साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। आवश्यकताओं की अनंतता व सीमित साधनों का वैकल्पिक उपयोग चयन की समस्या को उत्पन्न करते हैं। अर्थात रॉबिन्सन यह मानते थे कि साधन सीमित व आवश्यकताएं अनंत होने के कारण मानव के समक्ष चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। प्रोफेसर मेहता व रॉबिन्सन दोनों ही अर्थशास्त्र को मानव व्यवहार का अध्ययन बताते हैं। दोनों ही मानवीय आवश्यकताओं का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करते समय दोनों ही चयन संबंधी क्रियाओं पर बल देते हैं। प्रोफेसर मेहता के विचार प्रोफेसर रॉबिन्सन से काफ़ी भिन्न भी है। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने आवश्यकताओं की असीमितता व अनंतता को दृष्टिगत रखते हुए व उनकी पूर्ति पर बल दिया, जबकि रॉबिन्सन ने इन आवश्यकताओं को कम करने तथा अनंत आवश्यकता विहीन स्थिति की प्राप्ति पर बल दिया है, यानी कि अंततः आवश्यकता विहीनता की स्थिति पर बल दिया है। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने मानसिक संतुलन की प्राप्ति के प्रथम मार्ग का अनुसरण किया, जबकि मेहता ने द्वितीय मार्ग को श्रेष्ठ माना। प्रोफेसर रॉबिन्सन का दृष्टिकोण अदूरदर्शी है क्योंकि वे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति में विश्वास करते हुए उसे आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित कर देते हैं, जबकि प्रोफेसर मेहता का दृष्टिकोण दूरदर्शी है क्योंकि वे पूर्ण निरपेक्ष संतुलन पर बल देते हैं, जहाँ न सुख न दुख वरन प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। यह स्थिति आवश्यकता विहीनता की स्थिति है। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान माना, जबकि प्रोफेसर मेहता ने इसे एक आदर्श विज्ञान माना है। अर्थात यहाँ हमने रॉबिन्सन व मेहता के अर्थशास्त्र की परिभाषा की तुलना और जे.के. मेहता के द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा को विस्तार से अध्ययन किया है। थैंक यू।